झूठा हो तुमने झूठ बोला है इस देश की जनता से। तुमने झूठ बोला कि हम इस देश के एक एक इंसान के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। और दोस्तों, कांग्रेस के आलोक शर्मा जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की चिट्ठी है, ये 2 नवंबर 2022 को फिलिस्तीन के पक्ष में लिखी गई। अब क्या माने कि मोदी जी देशद्रोही हो गए हैं? मोदी जी ने सरेआम फिलिस्तीन के लिए, उनके मुद्दों के लिए, उनके हकों के लिए पूरी चिट्ठी लिखी है। हमने तो केवल CWC में शांति की बहाली की और शांति की अपील की है। शांति की अपील करना मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी है। मोदी जी के लिए मणिपुर में शांति की अपील करना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुद्दे ये हैं। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि 58,000 रेप 18 साल के अंदर हुए, 67,000 बच्चियां और महिलाएं यहां से गायब हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आप लाडली बहना योजना लाकर जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, 6-6 साल हो गए यहां पर मध्य प्रदेश के युवा बैठे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। यहां पर सतपुड़ा हाउस में आग लगाकर सारी फाइलें जला दी गई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और लूट की सरकार है। बीजेपी का हमेशा से है, जब मुद्दों से भटकाना हो तो हिंदू मुसलमान करो, कपटी राष्ट्रवाद ले आओ। हमास का समर्थन किसी ने नहीं किया। अगर पैलेस्टीन का समर्थन करना गलत है तो मोदी जी सबसे पहले गलत कर आए हैं। मुझे लगता है जवाब ये देना चाहिए कि सोयाबीन का MSP क्यों नहीं मिल रहा है। जवाब ये देना चाहिए कि 6 साल से दरोगा भर्ती का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों, साहब जी वादे पे वादे करते हैं और उसको पूरा भी नहीं कर पाते, और हमारे देश के युवा सब्जी का ठेला है लगाते। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं, वो जैसे तय करके आई है। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है, और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। नया भारत अंतिम परिणाम तक, अंतिम विजय की घोषणा होने तक अपना प्रयास छोड़ता नहीं है। नया भारत अपना सर्वश्रेष्ठ देने की, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। मुझे पिछले 2 वर्षों में मैं इतना ही कहूंगा, टोक्यो ओलंपिक्स से लेकर पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, थॉमस कप से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, हर तरफ तिरंगे की धूम और शान बढ़ी है। हमारे खिलाड़ियों ने आपकी उस सोच को साकार करने का कार्य किया है, और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आज ये नया भारत एक नई सोच के साथ नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए निकला है। ये रुकने वाला नहीं है।
वो विकासशील भारत से अब विकसित भारत की ओर इतनी तेज गति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ खेलों के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी भी आगे लेके जा रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। 2024 के ओलंपिक्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके आएंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और दोस्तों, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बताया, वादा वही करो जिसे पूरा कर पाओ। वायदे वही करने हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो टाइम जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो सच्चे वायदे मैं आपको बता देता हूं, कर्नाटक में किया या हम करने जा रहे हैं। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए, 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोल रही है आम जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़। 70 साल में नहीं हो पाया, हर साल में हमने कर। कहाँ नहीं हुआ? 70 साल में नहीं हुआ। एम्स बने, बड़े बड़े रेलवे बने, बड़े बड़े चेक डैम बने, बड़े बड़े बंधे बने, तमाम लोग नौकरी चाकरी में आए, तमाम बड़े बड़े काम हुए। ग्रामीण अंचल में इतने बड़े बड़े बंध है। रिहंद बंधा, रिहंद बांध मिर्जापुर जनपद में है, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। अदवा बंधा मिट्टी का एशिया का सबसे बड़ा बांध है। बिजली कारखाना ओबरा का सबसे बड़ा कारखाना है। हजारों चीनी मिल स्थापित की गई। सहकारी समितियों के माध्यम से हर न्याय पंचायत स्तर पर किसानों को खाद बीज और लोन देने की बात की गई। आज एनपीए इतनी तेजी से बढ़ा है कि बैंक लोन देने से कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। सरकार करीब 70 साल में जो बर्बाद किया था उसको सुधारने में वक्त लगेगा। हम सुधार रहे हैं उस चीज को। अब यह कहें कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने कांग्रेस के रिजीम में हमको पैदा कर दिया तो अपने माँ बाप को कोसें, यह तो गलत बात है। या तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जमाने में हमारी पैदाइश हो गई, ये गलत थी। नरेंद्र मोदी साहब आते, उनके जमाने में हमारी पैदाइश होती तो अच्छी है। अब ये सब बात करने वाले लोगों को हम क्या कह सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कह सकते हैं? महंगाई चाचा है कहाँ? सरकार के तो लोग कह रहे हैं महंगाई कहाँ है, विपक्ष मुद्दा फालतू मना रहा। नहीं, गलत कह रही है सरकार। महंगाई डीजल पर है, महंगाई पेट्रोल पर है, महंगाई दूध पर है, महंगाई गल्ला पर है, महंगाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार आ ली और तीनों बार उन्होंने वादे किए थे। और जो पहली बार किए थे उन्हीं वादों को हम सच मान के और रोड पे आम आदमी पार्टी के साथ उतरे थे। उनके लिए वोट मांगी थी, खुद भी वोट दी थी, दूसरों को भी मोटिवेट किया था। लेकिन आज तीसरी बार सरकार बन ली और चौथी बार इलेक्शन होने वाले हैं। दिल्ली में सरकार हर एक वादे पे अपने पे झूठी निकली है, कोई भी वादा पूरा नहीं कराया है। कर्मचारियों की आवाज़ को दबाया गया है। हम घर से आते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें ड्यूटी मिलेगी नहीं मिलेगी। हम जान हथेली पे लेके चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गाड़ी चलाते हैं। हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। हमसे अच्छा तो एक लाला की दुकान पे नौकरी करता है, उसको भी हफ्ते का रेस्ट मिलता है, हमें वो भी रेस्ट नहीं मिलता। हम ये नहीं है कि हमारे बच्चों का भविष्य कल उज्जवल है या नहीं है। दिल्ली सरकार और डीटीसी विभाग कर्मचारियों की एक भी आवाज़ नहीं सुनता है। कर्मचारी डेली प्रतिदिन अपनी अपनी समस्या को लेकर रोज एप्लीकेशन लिखते हैं डिपो मैनेजर के लिए, आरएम के लिए, पर वो सिर्फ कागजों में बनकर रह जाती है। उनकी समस्या पर कोई समाधान नहीं होता है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? कितने मतलब आप लोग लगातार, आपने कहा कि एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उस पर क्यों नहीं सुनवाई होती? सुनवाई इसीलिए नहीं होती क्योंकि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जो इनकी रिश्तेदारी है, चाचा ताऊ है, जातिवाद है, उन बात को लेकर इन्होंने सब उसको बढ़ावा दे रखा है। केजरीवाल जी देखो, एक हमारी दिल्ली के सीएम है, मुखिया हैं और रिस्पेक्ट उस सीट
उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं उस कुर्सी की, लेकिन जिसका आप नाम ले रहे हो केजरीवाल, मैं कहता हूं वो फर्जीवाल है। पहले खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।